हेलो। तो आज हम लोग बहुत ही शानदार डे 2 करने वाले हैं। इसमें अपन सब पढ़ने वाले हैं पूरा इंस्टॉल कैसे करना है जावा में। आज अपन फर्स्ट कोड भी रन करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें स्क्रैच से जावा क्या है, हिस्ट्री क्या था इसका, फीचर क्या है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जेडीके क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, सब कुछ हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को उसके बारे में जानना चाहिए कि एक्चुअली वो है क्या। सबसे पहले कि लैंग्वेज होता क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक क्या है कि द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हम लोग का जो लैंग्वेज है उस नहीं समझता है, और मैं कंप्यूटर का हम लोग कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं समझते। तो इसमें होगा क्या, मानो कि ये सीपीयू है, दिस इज माय सीपीयू, लाइक कंप्यूटर ही है ये, मान लो सीपीयू, ठीक है। मान लो पूरा कंप्यूटर है और ये है एक टूल है, ठीक है। ये एक टूल है, इसको बोल सकते हैं कंपाइलर, ठीक है। जिसको बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कंपाइलर। दिस इज द कंपाइलर, ठीक है। ये है कंपाइलर। अब कंपाइलर है और ये आ गया कोई भी, मान लो कि एक रैंडम ले लेते हैं लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर आ गया, सीपीयू आ गया, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। और ये आ गया मेरा, जो हम लोग हैं जिस पे कोडिंग हम लोग कर रहे हैं, डेवलपर। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम लोग जो है यहाँ पे डेवलपर, हो सकता है आपको नहीं दिखे बट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो ये चीज़ है फर्स्ट, यहाँ पे सीपीयू यानी कंप्यूटर है। सेकेंड, ये कंपाइलर आ गया। और तीसरा, हम लोग डेवलपर है। अब क्या है कि जो हम डेवलपर है, तीसरा नंबर वाला, मेरे को कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या समझता है मेरे को पता नहीं है। हम लोग को पता नहीं है कि कंप्यूटर समझता क्या है। कंप्यूटर समझता है जीरो वन, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज हमेशा, ठीक है। और कंप्यूटर जीरो वन समझता है हमेशा। और हम लोग कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते हैं, मतलब हम लोग सीधा समझते हैं, जो अपना लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी अपना है, ये समझते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो है एक काम करता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर को दोनों लैंग्वेज पता होता है। कौन कौन सा, डेवलपर का भी और कंप्यूटर का भी। तो कंपाइलर इतना बताता है कि अगर मेरे को कोई भी, मैं कोड लिखा हूँ, डेवलपर कोई भी कोड लिखा लाइन बाय लाइन, जो भी कोड लिखा कंपाइल करते हैं तो क्या करता है, वो कोड को कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ कोड लिखे आया कंपाइलर के पास, ये क्या किया, कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या करा, उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही उसको कन्वर्ट करा कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर समझ गया कि हाँ ये करना चाह रहा है। तो कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है कि, नाम सुना होगा, लाइक जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों को कम्युनिकेट करवा रहा है। मीन्स अगर कंप्यूटर डेवलपर का लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर दे कंप्यूटर कंप्यूटर लैंग्वेज में, और कंप्यूटर इजीली से समझ जा रहा है। तो कंपाइलर का इतना ही काम है कि, काम है क्या, कि ह्यूमन लैंग्वेज, जो भी डेवलपर का लैंग्वेज है वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर के लैंग्वेज में कर देना, और जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके डेवलपर। तो इतना काम करता है कंपाइलर, मीन्स दो के बीच कम्युनिकेट। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मोदी जी हैं, मोदी जी गए, बात मतलब कोई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोदी जी, कोई भी, मैं ही गया चाइना, मेरे को चाइनीज नहीं आता है, ठीक है। तो मैं अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके गया। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको पता है दोनों चीज, चाइनीज भी जानता है और हिंदी भी जानता है। तो जब मैं हिंदी में बोलूँगा तो क्या करेगा, चाइनीज वालों के सामने उसको हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट करके बताएगा। और जब वो चाइनीज बोलेगा तो क्या करेगा, वो हिंदी को
चाइनीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करेगा। सेम काम यहाँ कंपाइलर करता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग समझ रहे हो क्या है, कि कुछ भी हम लोग लिखते प्रोग्रामिंग, और वो आई एम ट्राइंग टू लाइक कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर, तो ये हो गया मेरा लैंग्वेज। अब आता है कि भाई लैंग्वेज का टाइप्स कितने होते हैं और कितने टाइप के लैंग्वेज होते हैं, ये वाली बात है। तो लैंग्वेज जो है मेन रूप से अ, 3 टाइप के होते हैं। एक 3 टाइप का होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ LANGUAGE लैंग्वेज, ठीक है। कितने टाइप के लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो पहला आता है हम लोग के बीच, जो कि है पहला टाइप्स में आता है, जो कि है जिसको हम बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्या? असेंबली, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज पहला। दूसरा दूसरा जो आता है बहुत ही मतलब लाइक बोल सकते हैं कि शानदार है। दूसरा आता है हम लोग का, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला आता है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज ये आ गया दूसरा में, ये आ गया दूसरा, ठीक है। और ये पहला देख लो, पहले लिखने दो, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो दूसरा में आ गया ये जो मैं लिखा हूँ, और पहला आ गया मशीन लेवल। मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और तीसरा तीसरा जो आता है हाई लेवल। हाई लेवल, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज होता क्या है। क्या है लैंग्वेज का टाइप्स, कितने प्रकार के हैं? 3। फर्स्ट मशीन, सेकंड असेंबली एंड थर्ड हाई लेवल। तो मशीन लेवल होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लेवल लेवल में क्या होता है, मशीन लेवल में सीधा एक चीज मान लो कि कुछ नहीं है मशीन लेवल में, जो कंप्यूटर वाला लैंग्वेज होता है, जैसे 0, 1, ये फॉर्मेट में ओनली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ओके। सो मतलब ये ह्यूमन नहीं समझ सकता है कि क्या है ये लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, ओनली जो है कंप्यूटर जो है समझ सकता है, ठीक है। एक आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि हम लोग सी जानते हैं, सी है असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग तो प्रोग्रामिंग करते हैं, बट जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये लैंग्वेज को हम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। सी जो है, जैसे हम लोग अब कोई प्रोग्रामिंग लिख दिए, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में लाइक सी में, तो अब कोई अगर वही प्रोग्रामिंग अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और तीसरा आता है हाई लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ये जैसे हम लोग जानते हैं C++, जावा एंड मैनी मोर, जो कि हाई लेवल है। हाई लेवल में क्या होता है कि आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग करने के बाद आप वो लैंग्वेज को जहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मने वहाँ आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, जिसमें इंटरप्रेटर आता है ये सब करके, ठीक है। तो हाई लेवल में क्या हुआ कि मतलब पूरा हाई क्वालिटी, जहाँ भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। तो मशीन लेवल समझ में आ गया, ओनली कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड। असेंबली लेवल मीन्स सिर्फ सी इसमें आता है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगा जिसमें हम कोड लिखे हैं। एंड हाई लेवल कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतना हो सकता है आप समझ गए होंगे। अब आता है कि इंट्रो, अब सबसे पहला चीज आता है कि इंट्रोडक्शन टू जावा, व्हाट इज जावा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा।
जावा क्या है, व्हाट इज जावा। तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द जावा। जावा इज नथिंग बट जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल, पहला चीज जावा के बारे में, ठीक है, ये क्या है, हाई लेवल है। दूसरा, ये है उप्स पे डिपेंड करता है, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है, बट उससे भी पहले हम लोग बात करेंगे कि जावा आया था कब। जावा 1995 में आया, जो कि इतना कोई नीड है नहीं। ठीक है, कि कब आया, सन माइक्रो सिस्टम लैब में, जो कि 1995 में आया था। और इसको जो है लाने वाले, जो भी इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाया है, ठीक है, इसमें ऐसा था ना कि जेम्स घोसले और उनका जो टीम था, सन माइक्रो सिस्टम जो बोलते हैं, उसमें क्या है कि 1995 में सन माइक्रो सिस्टम एक लैब है, जिसमें 1995 में जेम्स घोसले द्वारा जावा को डेवलप किया गया था। ठीक है, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये ऑल्सो डिपेंड है उप्स पे इसमें। ठीक है, और एक चीज़ है कि जावा जो है, सबसे पहले आया सी। सी में कुछ ऐसा कमी हो गया, तब निकला सी प्लस प्लस। सी प्लस में कुछ और कमी था, तो उसको ठीक करने के लिए जावा आया। तो जावा पता चल गया क्या है जावा। जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उप्स, लेकिन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, 99 कर सकते हैं, बट 100 नहीं कर सकते हैं। एक रैपर क्लास होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज, और ये ऐड था 1995 में, जो कि सन माइक्रो सिस्टम लैब में जेम्स घोसले के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री भी हो गया। अब आता है कि फीचर। जावा में जो है बहुत सारे फीचर हैं। पहला जो है, हम लोग कह सकते हैं फीचर ऑफ जावा क्या है। फीचर ऑफ जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उप्स, उप्स क्या होता है, मीन्स आगे हम बताएंगे उप्स क्या है। तब रियल टाइम एंटिटी, सारा कुछ ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका, लाइक कि दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल है ये। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मतलब कि आप एक बार सीख जाओगे तो लगेगा कि नहीं यार, बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और सिंपल तो है ही, और सिक्योर, मीन्स इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही हाई है भाई। जावा में सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये क्या, पूरा सिक्योर है। एंड एक मेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या है, प्लेट, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, मे बी इंडिपेंडेंट का वर्ड मीनिंग हम लोग गलत लिख चुके हैं, हम गलत लिख चुके हैं। इंडिपेंडेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि आप कोई भी कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब कहीं भी आप प्रोग्रामिंग लिखे हो, और आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ट्राई कर सकते हो। ये जावा जो है लैंग्वेज जो है हमेशा चलेगा, मतलब चलेगा कहीं भी। तो और भी बहुत सारे फीचर हैं, जो कि नोट्स में हमेशा और आगे हम बताते चलेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या चल रही है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जेबीएम, जेडीके, ठीक है, और जेआरई, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जेडीके क्या है, और क्या है, और जेबीएम आता है, जेआरई आता है। ठीक है, जेबीएम, जेआरई और जेडीके। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, इससे आराम से समझ में आ जाएगा कि जावा में क्या क्या होता है। सबसे पहले ये देखो फिगर है, 3 फिगर अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जेडीके, जे डी एन के, पहला चीज। सबसे पहले देखो जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जेडीके का फुल फॉर्म होता है
जावा किट, ठीक है। मीन्स अगर कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे हो, ठीक है, डॉट क्लास फाइल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा मतलब जो भी लैंग्वेज है जहाँ पे आप लिख रहे हो और उसके बाद जो रन करवा रहे हो उसको हम बोलते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। एक आता है एक आता है जेआरई। जेआरई में क्या होता है? जेआरई, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ लैंग्वेज को रन करवा रहे हो, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट का वर्ड मीनिंग गलत है आप देख लेना अपने अनुसार से, ठीक है। जावा रन टाइम, जावा डेवलपमेंट किट में क्या होता है कि आप डेवलप भी कर रहे हो और रन भी करा रहे हो, बट जेआरई में क्या होता है? ओनली रन कराना। और एक आता है जेबीएम, इसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं जेबीएम। जेबीएम ये जो है कोड, जेबीएम का कोड जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है, बट ये क्या इंटरप्रेटर है, ठीक है। ये एक मानो कि ये रहा एक जावा फाइल है, ठीक है। हाँ, आप कोड लिख रहे हो, कोड लिखा, रन कराया, कोड लिखा, रन कराया, कोड लिखा, रन कराया, इसी को बोलते हैं जेबीएम। मतलब इंटरप्रेटर, आप जैसे जैसे कोड लिखते जा रहे हो उसे रन कराते हो। अगर आप यहाँ पे एक एक लाइन लिखे, दूसरा लाइन में आ गया एक्सेप्शन, ठीक है, तो अब कोड नहीं चलेगा। तो जेबीएम का इतना ही काम है, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो फॉर्मूला सभी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जेडीके, यहाँ पे लाइक कि जे जेडीके इक्वल्स टू होता है जे आर ई प्लस जेबीएम, ठीक है। और उसके बाद जे आर ई इक्वल्स टू होता है, ठीक है, जे आर ई इक्वल्स टू जेबीएम, और जो भी उसका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, ठीक है, वो होता है, और जेबीएम लास्ट में आ गया। तो इतना चीज आई होप you have understood what I tried, okay? तो अब इतना करने के बाद क्या क्या हम लोग समझ लिए। सबसे पहले देखो व्हाट इज जावा, उससे पहले समझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर ऑफ जावा, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जेडीके क्या है, जेआरई क्या है। अब आता है कि इंस्टॉलेशन पार्ट में, ठीक है, कि अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को जावा को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन पार्ट में आप क्या करना है कि अब कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो आओ आप देखते हैं, सीधा आओ आप कहाँ पे, खोलो अपना क्रोम और यहाँ पे लिखो इंटेलिज आइडिया डाउनलोड। इसमें से पहला www डॉट करके आप यहाँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट आता है, ठीक है। मे बी इट इज टेकिंग सम टाइम, ओके। तो देखो ये क्या है, ये फ्री बोला है ओनली फॉर 30 डेज, मतलब आफ्टर 30 डेज ये आप किससे बोलेगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बट ये क्या है, ये है एक लाइक फ्री, आप कभी भी आप डाउनलोड कर लो, यूज कर लोगे। तो आप यहाँ इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद जहाँ भी आपका वो फाइल आएगा, ठीक है, मेरे में तो पहले से डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ है हम, तो डाउनलोड्स में ही होगा मे बी, ठीक है। तो ये यहीं पे कहीं तो होगा, ये रहा, मेरे में पहले से ही है। आप डायरेक्ट क्लिक करो,
इन्वायरमेंट का सीधा यस करना है। मेरे में पहले से आ रहा है तो सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, कुछ आपको नहीं करना है। सेलेक्ट करो, पाथ सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करते जाओ, फिर डायरेक्ट डिलीटेड और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे। और उसमें लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, मेरे पहले से डाउनलोड है तो आप ये सब शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। थोड़ा सा बैक लेते हैं, कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट करा। ये ऐसा हो रहा है कि मेरे में पहले से डाउनलोड है, ठीक है, तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये क्या है कि आप इस फाइल में भी, आप जिस फोल्डर में भी सेव करना चाहते हो, इसके लिए मैं डी में सेट कर देता हूँ, ठीक है, डी में, और नेक्स्ट करा। अब देखो ये चीज़ ध्यान देखना, जब सीधा क्या करना है, डाउनलोड डाउनलोड हुआ, डाउनलोड के बाद जब आप इंस्टॉल करने जाओगे सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करना है, और सीधा कुछ नहीं नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे इंस्टॉल करके, इंस्टॉल करा, थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, मे भी मेरे में भी टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है। पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले समझना, डाउनलोड किया, उसके बाद यस वाला ऑप्शन आया, फाइल को ओपन करा, यस वाला ऑप्शन आया, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, और लास्ट में जो मैं बताया कि ये पार्ट देख के सेलेक्ट करना है, उसके बाद डायरेक्ट इंस्टॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ जाए कमेंट में लिख देना, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में इसलिए करा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम ले। मे भी ये लेगा 2-3 मिनट लेगा। उसके बाद तो आप लोग, हम लोग के आप लोग हम मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है, और हमेशा आप देखते रहो वीडियो में अच्छा अच्छा लाइक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ डाल ही रहें। कहीं भी अगर मेरे से भी गलती हो जाता है या फिर कुछ भी थोड़ा सा, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका प्रॉपर आंसर करूँगा। देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और अब लास्ट पे है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जाओ, बहुत ही बस यहाँ पे फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। मे भी सर्च करना पड़ेगा IDE। देखता हूँ कहाँ गया ये। ठीक है, इतना करने के बाद आपका डायरेक्ट खुल जाएगा, आप सीधा जाओ, यहाँ यहाँ पे देखो आ गया है, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट ओपन करो, ओपन करा सीधा खुलेगा, ठीक है। सीधा न्यू प्रोजेक्ट पे करके, प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैं पहले से बना के रखा हूँ, तो मैं कोई एक भी खोल देता हूँ, खोल दिया, ठीक है। तो आप न्यू प्रोजेक्ट करना और उसका नाम डालना, और यहाँ पे अपन करने वाले हैं, सोर्स में जाना है, ऐसे करके सीधा जैसे अब आपका ये इंटरफेस पहले से खुला हुआ है, ठीक है, इतना आप में आपका विंडो पे खुला हुआ है, ठीक है। सीधा आप सोर्स में जाओ, न्यू करो, कुछ भी मैं लिखता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा करके, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट मेन, अभी ये मत सोचना पब्लिक क्या है, क्लास क्या, फर्स्ट क्या है, स्टैटिक क्या है, सब टाइम आने पे आपको सब बताया जाएगा। बस अभी बस इतना ध्यान रखना कि आउटपुट क्या आ रहा है।
तो आपके सामने देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है कि अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटलन क्या एक फंक्शन है, उसके अंदर डबल कोटेशन में जो भी हम वर्ड लिखेंगे, जो भी, वो क्या होगा, आउटपुट पे शो होगा। ठीक है, कंसोल विंडो, ठीक है, देखना, रन करते हैं प्रोग्राम। तो आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे हेलो वर्ड करके आ गया, मीन्स आप अपना प्रोग्रामिंग जर्नी में पहला स्टेप रख चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि आज का डे 2 का सेशन खत्म हुआ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको, आई नो कि इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम होगा, बट क्या करना है, जितना मैं बताया हूँ ध्यान से पहले डाउनलोड करा, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। लास्ट में ऊपर के तीनों को जो भी मैं बताया हूँ कि यहाँ तीनों सर्च करके एक जावा मार के ख़त्म कर देना है। और जब आपका इन्वायरमेंट खुलेगा तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपना नाम देना है जो भी फाइल में सेव करोगे, और सोर्स में करके सीधा ये चीज़ लिख देना है। और अगर कहीं भी अभी आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर आ रहा है प्रॉब्लम, कमेंट कर देना, फिर से अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंस्टॉलेशन का, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सक्सेसफुली मैं देख पा रहा हूँ कि आप पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जावा में आप अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ड रन करा चुके हो। कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा टाइम आने पे आपको बताएंगे सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, एलएन क्या है, क्लास क्या, पब्लिक क्या है, सब समझाएंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना समझो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट एलएन एक फंक्शन है जिसमें डबल कोटेशन, यहाँ पे देख लो क्या डबल कोटेशन, मतलब डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे ये आउटपुट विंडो पे प्रिंट होगा। ठीक है, आई नो बहुत सारे अभी स्टार्ट ही करे होंगे, उनको लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में दिक्कत होगा। आपको मैं प्रॉपर VS कोड में भी बता दूंगा कैसे चलाना है, इंटेलिजी आईडियम भी कैसे कैसे चलाना है। आप पहले एक बार इंस्टॉल करो, कहीं भी दिक्कत आए बोलो, फिर से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ।